नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि यानी राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के नाम ट्रिक के साथ कैसे याद रखें। ज़्यादातर परीक्षार्थी अभ्यर्थी इन कवियों के नामों और उन कवियों के जो रचनाएं हैं उन्हें याद रखने में बहुत झंझट और मुश्किलें पैदा हो जाती है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम उन कवियों के नामों को बहुत आसान तरीके से उन्हें याद रख सकते हैं। चलेंगे आज उन कवियों के नाम। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के ट्रिक यानी यहाँ प्रमुख कवि के साथ साथ और भी कवि है, लेकिन पहले हम प्रमुख कवि उनकी रचनाएं याद रखना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। देखेंगे वो ट्रिक क्या है। छोटा छोटा 3 वाक्य लिया गया है यहाँ। रघु के प्राण ध्रुव से, रघु के प्राण ध्रुव से यानी ध्रुव मने अटल, अचल मने पक्का। रघु का प्राण बहुत पक्का है, बहुत अटल है, ऐसा मानना है। रघु के प्राण ध्रुव से। और माधव ईश्वर के नाम राम है, माधव ईश्वर के नाम राम है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ऐसा है, माने ईश्वर को यानी राम यानी भगवान, भगवान को हम ईश्वर मानते हैं, माधव मानते हैं, ये सब मानते हैं ना। तो माधव ईश्वर के नाम यानी माधव और ईश्वर वही राम है। माधव ईश्वर के नाम राम है। राम के हृदय में तुलसी है, राम के हृदय में तुलसी है। छोटा छोटा 3 वाक्य। रघु के पास ध्रुव से, रघु के प्राण ध्रुव से, माधव ईश्वर के नाम राम है, राम के हृदय में तुलसी है। ओके। रघु के प्राण ध्रुव से यानी यहाँ रघु, रघु यानी रघुवर दास, रघु मने रघुवर दास। यहाँ के यहाँ के लिया गया है, के केशवदास यानी यहाँ केशवदास, रीति काल के जो केशवदास और भक्ति काल के केशवदास दोनों एक ही है। रीति काल के केशवदास, यहाँ राम भक्ति शाखा में जो केशवदास है दोनों दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन रचनाओं की दृष्टि से उन्हें रीति काल में रखा गया है, लेकिन काल के दृष्टि से, काल के यानी जो रचनाएं लिखी गई उन काल के कालक्रम को देखने से वो भक्ति काल के कवि है। समझ में आ गया। सो केशवदास माने के का अर्थ है केशवदास और प्राण का अर्थ है प्राणचंद चौहान, प्राण का अर्थ है प्राणचंद चौहान। ध्रुव का अर्थ है ध्रुवदास, ध्रुव का अर्थ है ध्रुवदास। से का अर्थ है सेनापति, से का अर्थ है सेनापति, सेनापति। और माधव का अर्थ है माधवदास चारण, माधवदास चारण। और ईश्वर ईश्वरदास। और यहाँ ना को लिया गया है, ना नाबादास। और राम रामानंद। हृदय माने हृदय, राम हो गया वो हृदय, हृदय राम। तुलसी तुलसीदास। वैसे एक बार सुनिए। रघु के प्राण ध्रुव से, रघु के प्राण ध्रुव से, रघु के प्राण ध्रुव से एक वाक्य है। रघु के प्राण ध्रुव से यानी रघु यानी रघुवर दास। के अर्थ है केशवदास, प्राण का अर्थ है प्राणचंद चौहान, ध्रुव का अर्थ है ध्रुवदास, ध्रुवदास। से सेनापति, से सेनापति। और माधव ईश्वर के नाम राम है, माधव ईश्वर के नाम राम है। यहाँ माधव ईश्वर और नाम में ना और राम इन चारों शब्द को लेना चाहिए। देखिए माधव का अर्थ है क्या है माधवदास चारण, माधवदास चारण। ईश्वर के अर्थ है ईश्वर के यानी ईश्वर यानी ईश्वरदास, ईश्वरदास। ना यहाँ इसमें ना को लिया गया है, ना नाबादास। राम रामानंद। हृदय हृदय राम। तुलसी तुलसीदास। जिसमें राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास के जो 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाओं के साथ और 3-4 रचनाएं लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास का जो 12 रचनाएं हैं वो प्रमुख है, उनको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। और इन सारे कवियों की जो रचनाएं हैं वो भी हम बताएंगे। और इसमें रामानंद राम भक्ति शाखा के रामानंद अत्यंत प्रमुख गुरु है।
इनके शिष्यों को भी याद रखना चाहिए। इसमें रामानंद के शिष्य यहाँ नाबादास भी है, ईश्वरदास भी है, तुलसीदास भी है और अग्रदास है। इन सारे शिष्यों को भी, यानी रामानंद के जो शिष्यों को भी हम याद रखना चाहिए। और एक बात सुनिए, रघु के प्राण ध्रुव से, यानी रघु यानी रघुवर दास, के केशवदास, प्राणचंद चौहान, ध्रुवदास, सेनापति, माधवदास चारण, ईश्वरदास, नाबादास, रामानंद, हृदयराम, तुलसीदास। धन्यवाद।